जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे जानते तो सब हैं, मगर इस पर बोलना कोई नहीं चाहता। अक्सर आपने ऐसे गुंडे और बदमाशों को देखा होगा जिन पर मर्डर और रेप जैसे गंभीर केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो फिर भी सोसाइटी में खुलेआम घूम रहे हैं बिना किसी डर के। लेकिन क्या आखिर पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके जेल में क्यों नहीं डाल देती? क्या पुलिस इन गुंडों से डरते हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ और ही बात है जो अक्सर हमसे छुपाया जाता है। और इस वीडियो में मैं आपको इसके 2 रीजन बताने वाला हूँ। जब देश में इलेक्शन होता है तो नेता इलेक्शन जीतने के लिए इन गुंडों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गुंडे जाति और धर्म के नाम पर इन नेताओं के लिए वोट इकट्ठा करते हैं। लोगों को पैसे देकर चुनावी रैलियों में भीड़ इकट्ठा किया जाता है और अवैध तरीकों से फंडिंग करके नेताओं को चुनाव जीतने में मदद करते हैं। और ये नेता चुनाव जीतने के बाद इन गुंडों के गलत कामों को सपोर्ट करते हैं और एसडीएम पुलिस जैसे अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं कि इन गुंडों पर कार्यवाही न करे। और अगर कोई ईमानदारी से काम करता भी है तो या तो उसका ट्रांसफर करा दिया जाता है या उस अधिकारी पर जबरदस्ती इंक्वायरी बैठा दी जाती है। इसीलिए ये अधिकारी इन गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने से डरते हैं। और इसका दूसरा रीजन है करप्शन। आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई चोरी करता है तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती तो है, मगर कुछ समय बाद वो वापस आ जाता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में चोर और पुलिस के बीच डील हो जाता है। और इसीलिए लोग सब कुछ जानकर भी सरकारी गवाह बनने से डरते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सब समस्याओं का जड़ क्या है? इन सभी समस्याओं का जड़ है देश की जनता, क्योंकि हम वोट देते समय ये कभी नहीं देखते कि नेता कितना पढ़ा लिखा है या उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। हम अक्सर यही देखते हैं कि उस नेता का जात और धर्म क्या है। और आज शायद इसीलिए हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार हर चुनाव में 20 से 30% ऐसे नेता चुने जाते हैं जिन पर गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज होते हैं। अगर देश को बदलना है तो सबसे पहले हमें बदलना होगा।